हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए हम एक और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आया क्लास 6 का हिंदी का पेपर सोल्व करते हैं। आपके पेपर पास है और आपका रिवीजन ज़रूरी है, और रिवीजन का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर और स्कूल्स में आए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्पों में से चुनकर लिखिए। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु है समय। यह किसी के अधीन नहीं रहता और ना ही किसी के लिए रुकता। कुछ व्यक्ति सदैव समय की कमी को रोना रोते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति समय का सही सदुपयोग नहीं कर पाते। कहते हैं कि समय ही धन है, परंतु मेरे विचार में तो यह धन से भी अधिक मूल्यवान है। समय की कद्र करने वाले व उसका सदुपयोग करने वाले ही सदा सफल होते हैं तथा उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो समय के बारे में ये 2-4 लाइनें लिखी हैं, आपने पढ़ ली। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सोल्व। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? देखो, शीर्षक हमारा आपको इस पूरे गद्यांश को, इस पूरे पैसेज को पढ़कर क्या मीनिंग समझ में आया, इसके बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर। तो उपयुक्त गद्यांश के बारे में बताना है, हमें सही शीर्षक बताना है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, मतलब इसकी हेडिंग क्या हो सकती है। रोते व्यक्ति, यह धन, समय या अग्निपथ। तो आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, समय, क्योंकि समय की बात की जा रही है तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु क्या है? जैसे कि समय के बारे में बताया गया है तो समय ही है। ऑप्शन ए का आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। समय किसके लिए नहीं रुकता? अमीर आदमी के लिए, बूढ़ों के लिए, गरीब आदमी के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए। तो सभी मनुष्य जाति के लिए समय नहीं रुकता। ऑप्शन घ आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4, संसार शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होगा? तो संसार जग, जगत, दुनिया या खग। आपका घ उत्तर बिल्कुल सही होगा। खग संसार का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सदुपयोग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, अब आपको बताना है उपसर्ग कौन सा है। तो आप पहले ये समझिए कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग होता है जो मेन मूल शब्द के शुरू में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोग में सद जुड़ा हुआ है। उपयोग में सद जुड़ता है तब सदुपयोग बनता है। ठीक है, तो हमारा क बिल्कुल सही होगा, सद। ये जुड़कर क्या बना आपका? सदुपयोग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 2, नीचे लिखे शब्दों के सही अर्थों को विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो विकल्पों में से चुनकर लिखेंगे शब्दों का सही अर्थ। कल, कल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास है आने वाला दिन, 2 दिन बाद का समय। ग ऑप्शन हमारा कहता है बीता हुआ दिन। क और ग दोनों। तो क भी आने वाला दिन को भी हम क्या बोलते हैं? कल। और बीते हुए दिन को भी हम क्या बोलते हैं? कल। तो क और ग दोनों सही है, तो हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कहता है सुजान व्यक्ति। सुजान व्यक्ति का क्या अर्थ होता है? मूर्ख व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति। देखिए, सुजान शब्द का अर्थ होता है शिक्षित व्यक्ति, तो ऑप्शन हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है साचे मित्र। साचे मित्र का सही उपयोग, साचे मित्र का सही अर्थ होगा क शान वाले मित्र, धनी मित्र, सच्चे मित्र या गरीब मित्र। तो आपका ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा, सच्चे मित्र। अगला प्रश्न कपाल। कपाल का अर्थ बताना है आपको, कपड़े, कंबल, माथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका माथे को कहते हैं हम कपाल, तो माथा। अगला तरुवर। तरुवर शब्द का अर्थ क जंगल, ख पेड़ पौधे, ग बगीचा, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपका पेड़ पौधे, ख ऑप्शन को सही है। तरुवर का मतलब होता है पेड़ पौधे। अगला प्रश्न फूले न समाना। इस मुहावरे का अर्थ है, देखो, जब हम खुश होते हैं बहुत अधिक तब हम कहते हैं फूले नहीं समाया। तो फूले न समाना का क ऑप्शन में दिया गया है अत्यधिक उत्सुक होना, अत्यधिक शक्तिशाली होना, अत्यधिक प्रसन्न होना या फिर घ फूल जाना। तो आपका ऑप्शन ग बिल्कुल सही है, अत्यधिक प्रसन्न होना। अगला प्रश्न कहता है ढोलक, नगाड़ा, डमरू ये किसका नाम है? ढोलक, नगाड़ा, डमरू। तो ढोलक, नगाड़ा, डमरू वाद्य यंत्रों के नाम है, खिलौने के नाम है, चीज़ों के नाम है, औजारों के नाम है।
तो ये वाद्य यंत्रों के नाम है। ऑप्शन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। आँख के लिए एक अन्य शब्द है अश्रु, पलके, आंसू, नयन। तो आपका घ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नयन आपके आंखों के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आसमान का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी मतलब जिसका अर्थ समान हो आसमान के। धरती, पाताल, पवन, अंबर। तो घ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंबर का अर्थ और आसमान का अर्थ एक ही है। दोनों आसमान के बारे में बात करते हैं तो समानार्थी शब्द हो गए। तो हमने क्या सीखा? समानार्थी शब्द सीखा जिन दो शब्दों का बिल्कुल समान अर्थ हो। हमने पर्यायवाची सीखा, सेम पर्यायवाची का भी दो शब्दों का एक ही अर्थ होता है। एक ही चीज़ के दो अलग नाम होते हैं पर्यायवाची शब्द में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। छावनी शब्द का अर्थ है। तो छावनी शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है? आपने सुना होगा छावनी को इंग्लिश में कैंट भी कहते हैं, कैंट एरिया। जैसे आपने आर्मी एरिया होता है ना कैंट एरिया, वैसे ही छावनी है, तो हिंदी में उसको छावनी बोलते हैं। का सैनिकों के रहने का क्षेत्र, छात्रों के रहने का क्षेत्र, मजदूरों के रहने का क्षेत्र, ये छाया वाला क्षेत्र। तो ऑब्वियसली जैसे हमने आपको बताया का सैनिकों के रहने का क्षेत्र। प्रश्न 3, पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पठित गद्यांश पढ़ लेते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। खेल के मैदान में कौन सी घटनाएं होती रहती हैं? तो पहला प्रश्न पूछता है हमसे, खेल के मैदान में कौन सी घटनाएं होती रहती है? का ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय आने की, ख हार जीत होने की, ग धक्का मुक्की और नोकझोंक की, घ फिसल कर गिरने की। देखिए सभी आपको लग सकता है कि ये घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन हमें इस पैसेज, इस गद्यांश के बेस पर आंसर देना है। तो कौन सी घटना की बात की गई थी? धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ग, धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे से, प्रश्न नंबर 2, माइनस टीम के खिलाड़ी लेखक से क्या छीनने की कोशिश करते थे? गुल्ली डंडा, गेंद, बल्ला, हॉकी। देखो अपठित गद्यांश में गेंद छीनने की कोशिश करते थे। यहाँ पर आ गया आपका ख, गेंद। ठीक है, हॉकी खेलते हुए गेंद छीनने की कोशिश किया करते थे। प्रश्न 3, एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर क्या किया? एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर, क कहता है लेखक के सिर पर पत्थर मारा, ख लेखक के पैर पर हॉकी स्टिक मारी, ग लेखक के पेट में घूसा मारा और घ लेखक के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। तो लेखक के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। आपका ख बिल्कुल सही है। देखो खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी, लिखा है ना। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। कोशिश करना शब्द का क्या अर्थ है? कोशिश करना शब्द का क्या अर्थ है? बदला लेना, प्रयत्न करना, मदद करना या दया करना। देखो कोशिश करना बदला लेना नहीं होता, प्रयत्न करना होता है। कोशिश करते हैं ना हम, एक के बाद एक चीज़ नहीं हो पाती हमसे, फिर हम ट्राई करते हैं, फिर से हम कोशिश करते हैं, फिर से हम प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न को कहते हैं कोशिश करना। खा बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न कहता है बाहर शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखो विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड होते हैं जिसका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है। तो बाहर और इसका विपरीत शब्द होगा अंदर। खा बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखो। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। नेक्स्ट लाइन, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। अब पहले प्रश्न पर चलते हैं। इस गद्यांश के बेस पर रघुपति और सीता कहाँ जन्मे थे? मेरी मातृभूमि भारत में, अमेरिका में, बांग्लादेश में, जापान में। तो का मेरी मातृभूमि भारत में। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? बाइबल, कुरान, गीता, ग्रंथ साहिब। तो बाइबल, कुरान, गीता, ग्रंथ साहिब में से आपको पता है श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, गीता का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने भारत देश का क्या बढ़ाया? तो जैसे कि हमारी लाइंस में लिखा है जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। तो ऑप्शन क बिल्कुल सही होगा, सुयश। प्रश्न 4 कहता है गौतम बुद्ध ने जग को क्या सिखाया? प्रेम करना, दया करना, सेवा करना, घृणा करना। गौतम बुद्ध ने जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो दया सिखाई। गौतम बुद्ध ने जग को दया करनी सिखाई। खा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 5 कहता है जन्म शब्द का विलोम शब्द क्या है?
देखो विलोम शब्द हमें पता लग गया कि ऑपोजिट होता है जिसका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है, ऑपोजिट। अगर यहाँ पर ऊपर लिखा है तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा, यहाँ पर आगे, यहाँ पर पीछे। तो ऐसे ही दिन रात, जन्म, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क भी मरण भी सही होगा, ख मौत भी सही होगा, मृत्यु भी। तो घ आपका बिल्कुल सही होगा, दिए गए सभी। प्रश्न 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कोयल कहाँ रहती है? कोयल पेड़ों पर रहती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कोयल पेड़ों पर रहती है। अगला प्रश्न है, तन मन कौन संवारती है? तन मन संवारती है कौन? माँ संवारती है। माँ तन और मन को संवारती है। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था, इसके बाद आप लिखेंगे कठिन परिश्रम और खेल के प्रति लगन। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो 4th का आंसर लिखेंगे हम। पहली बूंद से धरती पर हरियाली और खुशबू फैल जाती है, इसी से धरती का हर्ष प्रकट होता है। ठीक है, बारिश की पहली बूंद से धरती पर, इससे धरती का हर्ष प्रकट होता है, इससे धरती का हर्ष प्रकट होता है। ठीक है। प्रश्न 5 कहता है, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? तो बाबा भारती ने खड़ग सिंह से वचन लिया कि वह यह घटना किसी से नहीं कहेगा ताकि लोग दूसरों की मदद से डरे नहीं। प्रश्न 5, आई होप अब आपको साफ दिख रहा होगा। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से वचन लिया कि वह यह घटना किसी से बाबा भारती ने खड़ग सिंह से वचन लिया कि वह यह घटना किसी से नहीं कहेगा ताकि लोग दूसरों की मदद से डरे नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6 कहता है, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल समय में होती है। सच्चे मित्र की पहचान, बहुत मुश्किल है हिंदी इस पर लिखना, मुश्किल समय में होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 कहता है, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखो। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस, मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा प्रिय पक्षी, मेरा प्रिय पशु। तो हमने लिखा मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली, तो हम लिखते हैं त्यौहार पर। ठीक है, बाकी आप इन पर लिखने की कोशिश करना इससे सीख कर। मेरा प्रिय त्यौहार, तो आइए लिखते हैं, मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली है। यह रोशनी का त्यौहार होता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं और दियों से सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है और पटाखे जलाए जाते हैं। दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। यह त्यौहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपने अपने मेरे प्रिय त्यौहार के ऊपर एक अनुच्छेद लिखा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चित्र देखकर कहानी की रचना करो। तो चित्र आपने देख लिया, अब इसकी कहानी की रचना करते हैं। तो हमने कौवे की कहानी लिखनी है, ये पिक्चर दी गई है। आपको मैं डायरेक्ट कहानी का स्क्रीनशॉट लेने को बोल सकता हूँ, आप देख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन पेपर में ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी कहानी आए। तो आपको कहानी इमेज क्रिएट करनी है, तो आप कैसे करोगे? आप कुछ पॉइंट्स में करोगे। देखो, पहली इमेज क्या कहती है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान पानी पी रहा हो नदी किनारे, कोई जंगल में जा रहा हो, तो आपको इसको समझना है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, कौवा उड़ रहा है, तो हम कौवे उड़ने को हिंदी में साफ साफ लिखेंगे कि एक दिन की बात है, तो उसको छोटा करके लिखेंगे, एक दिन एक कौवा बहुत प्यासा था। अब हमें प्यासा कैसे पता चला? प्यासा था क्योंकि उसने यहाँ पर पानी पिया। लास्ट में क्या हो रहा है ये हमें समझ में आना चाहिए। पहले वो उड़ रहा था, फिर उसने देखा घड़ा, घड़े के पास आके बैठ गया, फिर यहाँ पर आपको कंकड़ दिखाई दिए, कंकड़ उठा के इसने अंदर डालने शुरू करे, कंकड़ नीचे बैठ गए तो पानी ऊपर आ गया, कंकड़ भारी थे, पानी हल्का था, पानी ऊपर आ गया तो उसने पानी पी लिया। ये कहानी है। अब इसको लिखना है आपको कि एक दिन एक कौवा बहुत प्यासा था, वह पानी की तलाश में उड़ता रहा, उसे एक घड़ा दिखा जिसमें थोड़ा सा पानी था। देखो, पानी थोड़ा सा था। कौवे ने इधर उधर से कंकड़ इधर उधर से लाकर घड़े में डाली, पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जहाँ चाह वहाँ रहा। जब चाह थी पानी की कौवे को, तो उसने थोड़ा सा पानी को भी जाने नहीं दिया और अपनी मेहनत से उस पानी को पी लिया। तो इसी से हमें शीर्षक मिलता है, जहाँ चाह वहाँ रहा। इसी तरह से हमने क्लास 6 का हिंदी का पेपर सोल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो, आपको पेपर करने का तरीका समझ में आया हो। आपने विलोम शब्द सीखे, पर्यायवाची सीखे, समानार्थी शब्द सीखे और आपने अर्थ सीखा, आपने क्वेश्चन ढूंढना सीखा।
तो इस तरह से हमने पेपर सोल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।